दोस्तों, आज गुड फ्राइडे के दिन फिल्म क्रू बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत मजेदार ढंग से होती है, जिसके केंद्र में है तीन एयर होस्टेस गीता सेठी, तब्बू, जैस्मीन कोहली, करीना कपूर और दिव्या राणा कृति सेनन। ये तीनों विजय वालिया सास्वता चटर्जी की कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हैं। इन तीनों को एयरलाइंस के 4000 कर्मचारियों समेत 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। परिवार और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के बाद गीता अपने पति अरुण कपिल शर्मा के साथ आर्थिक मुश्किलों से जूझती हुई एक मिडिल क्लास जिंदगी बिता रही है, जबकि उसकी ख्वाहिश अपना रेस्टोरेंट खोलने की है। माता पिता की तलाक के बाद जैस्मीन अपने नाना कुलभूषण खरबंदा के साथ रह रही है। उसका सपना है कि एक दिन वो अपनी कंपनी खोलकर उसकी सीईओ बने। वहीं दिव्या भी एक समय हरियाणा की टॉपर रही है और पायलट बनने का ख्वाब देखती रही है, मगर अब वह मात्र एयर होस्टेस बनकर रह गई है। हालांकि दिव्या ने परिवार को तो यही झूठ बोल रखा है कि वह पायलट है। सारांश ये है कि ये तीनों ही पैसों की तंगी से गुजर रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उनके एक सीनियर राजवंशी रमाकांत दायमा की मौत फ्लाइट में ही हो जाती है और ऑन ड्यूटी इन तीनों को उसकी लाश पर सोने के बिस्कुट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे ललचा जाती हैं, मगर उस वक्त उनका ईमान उन्हें वे बिस्कुट चुराने से रोक लेता है। आगे चलकर उन्हें जब पता चलता है कि उनकी एयरलाइंस दिवालिया हो गई है और विजय वालिया विदेश भाग गया है, तब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोने की स्मगलिंग में शामिल अपने एचआर मित्तल राजेश शर्मा के साथ मिलकर पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि दिव्या राणा का पुराना परिचित और कस्टम ऑफिसर जयवीर दिलजीत दोसांझ और उसकी टीम इन तीनों पर नजर रखे हुए है। निर्देशक राजेश कृष्णन कहानी को पास्ट और प्रेजेंट के दृश्यों के साथ रोमांचक ढंग से शुरू करते हैं। फिल्म का मूड काफ़ी कॉमिक है और यही वजह है कि टेंशन वाले दृश्यों में मनोरंजन कम नहीं होता। शुरू में कहानी में नयापन भी लगता है। फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि दूसरी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों की तरह ये नायिका प्रधान फिल्म किसी फेमिनिस्ट मुद्दे का झंडा नहीं गाड़ती, बल्कि मनोरंजन का रास्ता अपनाती है। इंटरवल तक कहानी सरपट भागती है, मगर इंटरवल के बाद ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले की खामियां भी उजागर होने लगती हैं। तीनों नायिकाओं द्वारा डकैती वाला प्लॉट बचकाना लगता है और उस पर जब ये तीनों देश का सोना वापस लेने का संकल्प लेती हैं, तो कहानी का मिजाज गड़बड़ा जाता है। सेकंड हाफ में फिल्म टुकड़ों में मनोरंजन करती है। 2 घंटे 4 मिनट के रन टाइम को नियंत्रित करने के लिए कुछ दृश्यों को जल्दबाजी में समेटा गया है। जॉन स्टीवर्ट एड्री का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। घाघरा चोली के पीछे क्या है और सोना कितना सोना है जैसे गानों को रिक्रिएट किया गया है, जबकि दिलजीत दोसांझ और बादशाह का गाया नैना गीत अच्छा बन पड़ा है। अनुज राकेश धवन की सिनेमेटोग्राफी आकर्षक है। अभिनय की बात की जाए तो तीनों जानी मानी अभिनेत्रियों का अभिनय फिल्म की मजबूत रीढ़ है। तब्बू और करीना जैसी 2 दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच कृति ने खुद को धूमिल नहीं पड़ने दिया है। उनकी परफॉर्मेंस भी दमदार है। कपिल शर्मा थोड़े से स्क्रीन स्पेस में याद रह जाते हैं, मगर फिल्म में उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। दिलजीत दोसांझ ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, पर शाश्वता चटर्जी जैसे समर्थ अभिनेता को ज़ाया कर दिया गया है। कुलभूषण खरबंदा और राजेश शर्मा अपने किरदारों में जमे हैं। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं, जहां आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आपने ये फिल्म देख ली है और आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुलभूषण खरबंदा और राजेश शर्मा अपने किरदारों में जमे हैं। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं, जहां आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आपने ये फिल्म देख ली है और आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।